वैसे भी लड़कियों को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा है ना, इस तरह दादू भी आदी हो जाएंगी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिंदगी भर दादू के सर पे सवार रहना चाहती हो? महा, एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछो। तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोचती, लेकिन दादू बहुत फिक्रमंद रहती हैं। एग्जैक्टली, मामा भी मेरे पीछे पड़ गई। फैजी शादी कर लो, फैजी शादी कर लो। अच्छा, और तुम क्या चाहते हो? मैं जिसे चाहता हूं ना, मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे चाहती भी है या नहीं। हाँ, जब तक मैं ये मालूम ना कर लूं कि वो मुझे चाहती भी है या नहीं, तब तक मैं इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता मामा से। आप चाय पियो, ठंडी हो रही है। हाँ हाँ। आंटी को क्या हो गया? वो क्यों नहीं कॉल उठा रही? कुलसुम के पैसे भी देने हैं, मैं कहाँ से दूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना थोड़ी रद्दी बेच दूं, थोड़े बहुत तो पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल कुलसुम को वही दे दूंगी ताकि एक दो दिन तो काम करे। मैं तो इस हालत में कोई काम नहीं कर सकती। और देखती उठकर। चलो, कुछ तो इकट्ठा हुआ। फिलहाल कुलसुम को यही दे दूंगी। कुलसुम, कुलसुम। जी मैडम। बाहर टेबल में मैंने कुछ रद्दी निकाल के रखी है, वो दे दो। अच्छा मैडम। और हाँ, वो लेफ्ट पे शेल्फ है ना, उसके ऊपर भी कुछ चीजें पड़ी हैं, वो भी रद्दी वाले को दे। कहाँ जा रही हो भाई? साहब ये मैडम ने रद्दी दी है बेचने के लिए। रद्दी? जी। सैफी। फरी? फरी? सैफी, क्या हुआ? वो तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाए मुझे। हाँ मैं अच्छा फरी, वो मेरे पास अभी तेरे पैसे नहीं है तो मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन
कहीं पर भी ले जाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या बातें करें आप, अल्लाह। अच्छा मैं पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 1200-1500 रुपए पड़े हैं और मुझे भी किराए के पैसे भी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा उसको कौन सा अस्पताल लेके जाऊं। हाँ, सरकारी अस्पताल ले जाता हूँ। आ जाओ, चलो उठो उठो, आ जाओ, शाबाश। आ जाओ। सफीर, ये कहाँ आए हैं? सरकारी हॉस्पिटल है ना। सरकारी हॉस्पिटल? मैं अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल से करवाऊंगी क्या? देखो बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊँगा। वो एक्चुअली अभी थोड़े से पैसे मेरे पास कम पड़ रहे थे, लेकिन अब पैसे आ गए मेरे पास। हर रोज यही बात सुनती हूँ, अब पैसे आ जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे पैसे। यार इस बार मैं तुम्हें कंफर्म कह रहा हूँ, चेक मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है, बस कैश करना है। ठीक है, चलो गुड, आओ। मैं जिसे चाहता हूं ना, मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे चाहती भी है या नहीं। हाँ, जब तक मैं ये मालूम ना कर लूं कि वो मुझे चाहती भी है या नहीं, तब तक मैं इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता मामा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए दादू, मैं आपके और माँ के लिए क्या लेकर आया हूँ। देखिए। गजरे? जी, दरअसल मेरा आज टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। हर दफा मिठाई लेकर आता था, तो मैंने सोचा उन्हें गजरे भी ले आऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत कामयाब करे। अरे बेटा, मैं कहाँ पहनूं, माँ को दे दो। वाह मन्नू, गजरे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। पहन कर देखती हूँ कैसे लग रहे हैं। बताओ कैसे लग रहे हैं? क्या हुआ मन्नू, अच्छे नहीं लग रहे क्या? अरे नहीं माँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे इसने कभी बुराई की है तुम्हारी किसी बात की? इसको तो तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। आप खाना निकालूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आप लोग खाएंगे? अरे माँ, उतार क्यों रही हो? वो ताई अम्मी ना देख लें, तुम तो जानते हो ना उनकी आदत। मैं बाद में पहन लूंगी, तुम फिक्र मत करो। सैफी, बहुत बुरा हॉस्पिटल था। मैंने आज तक किसी ऐसी जगह पे कदम तक नहीं रखा। अरे तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ऐसे हॉस्पिटल जाता रहता था क्या? देखो, मजबूरी थी बस, और कोई बात नहीं। आज तो मैं चली गई हूँ, लेकिन मैं आइंदा वहां नहीं जा रही, बता रही हूँ मैं आपको। डोंट वरी, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है? वो अब वहाँ किसी चेक का जिक्र कर रहे थे, कौन सा चेक? यार वो तो सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज, बताए ना, मुझे सब्र नहीं हो रहा। वो तुम्हारी डिजाइन्स की फाइल है ना? फिर हाँ, बस यूँ समझ लो कि वो फाइल नहीं, एक ब्लैंक चेक है। क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, उस फाइल में जितने भी डिजाइन थे ना, वो सब बिक जाएंगे। सही है, लेकिन खरीदेगा कौन? देखो, मेरा दोस्त बता रहा था कि इसमें तो सैफी कोई 100 के करीब डिजाइन थे, हमने तो कोई 5-6 ही फॉरवर्ड किए थे। बस फरी, तुम ये समझो कि अगर वो डिजाइन निकल गया ना, तो इस घर के 2-4 महीने के अखराजात, हॉस्पिटल के बिल्स, वो सब आराम से निकलेंगे। अच्छा खैर, मुझे बताओ कि वो फाइल कहाँ है? आपने रखी थी, मुझे क्या पता। मेरे ख्याल से बाहर शेल्फ में रखी होगी। चलो खैर, मैं सुबह ले जाऊंगा। मुझे जूस नहीं पिलाओगी? आप भी पी लीजिए।
तुमने सुफियान से पूछा कि उसने कोई काम वाम शुरू किया या नहीं? मैं कैसे पूछूं ये उससे? भाई ये बातें तो मर्दों की करने की होती हैं, आप करें उससे बात। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है फरी की। अच्छा खासा बिजनेस और घर छोड़ के निकल आया। अब सब कुछ नया करना कोई आसान तो नहीं है। सही कह रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा परेशान ना हो। इतने पढ़े लिखे बड़े लोगों की औलाद है, कुछ सोच समझ के ही फैसला किया होगा उसने। ताल्लुकात तो उसके होंगे ना बड़े लोगों में, कर लेगा कुछ ना कुछ। वो अमान और बुशरा उनके घर आते हैं कि नहीं? मुझे नहीं पता। तो पूछो ना फरी से कि वो लोग आते हैं या नहीं, और अगर नहीं आते तो इनको समझाओ कि माँ बाप से ताल्लुकात ना बिगाड़े। भले घर छोड़ दिया मगर मिलना जुलना तो तर्क ना करे। वक्त पर वही काम आएंगे। ठीक कह रहे हैं आप। और तुम्हारे साहबजादे का क्या हाल है? अब तो उसकी शक्ल भी नजर नहीं आती। ऑफिस से आते ही कमरे में घुस जाता है और फिर खाना पीना सब वहीं। अल्लाह जाने क्या घोल के पिला दिया इन माँ बेटी ने। उन्हीं के घुटने से लगा बैठा रहता है, उसे तो कोई और दिखाई नहीं देता जैसे। क्या क्या सोचा था कि अच्छी तालीम दिला रहा हूं तो बड़ा आदमी बनेगा, रिटायरमेंट के बाद कुछ बेफिक्री हो जाएगी, कुछ सहारा मिल जाएगा हमें। मगर वो तो बीवी को प्यारा हो गया। मैंने उसे बहुत समझाया बेटा, मगर तुम्हारी मामा को हर वक्त फरहीन और सुफियान की लगी रहती है। सैफी को बहुत अच्छी तरह आता है अपना ख्याल रखना है। मामा तो फजूल में परेशान हो रही। बेटा माँ है ना, माँ का दिल औलाद के लिए हमेशा तड़पता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड आप, मगर ऐसी औलाद का क्या फायदा जो अपने माँ बाप को किसी काबिल ही ना समझे। सीरियसली भाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके जाने के बाद उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। डैड आप और मैं कोशिश करते हैं कि मामा को कहीं और बिजी करें। कहाँ बिजी करें बेटा, क्लब की मेंबरशिप है उनके पास, लेकिन वो वहाँ जाती नहीं, हर वक्त घर में रहना पसंद करती है। लेकिन डैड हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। मामा का ध्यान कहीं और चेंज करना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? कैसा आइडिया? तुम शादी कर लो। शादी? हाँ, लाइट क्यों चली गई? देखो जरा। असलम से पूछता हूँ। असलम, असलम ये लाइट क्यों चली गई है? असलम, कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? सारा तुम? व्हाट अ सरप्राइज। क्यों, कैसी लगी मेरी एंट्री? ऑसम। मेरा बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना याद किया। तुम्हें हमारी याद नहीं आती थी? आती थी आंटी, बहुत याद आती थी। जिस सर उठाने की फुर्सत नहीं थी, और फिर फौरन जॉब भी मिल गई। नहीं 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 नहीं, ये सारे तुम्हारे बहाने हैं। असल बात ये है मैडम कि तुम्हारा वहां दिल लग गया था। यार दिल तो लग गया था वहां, लेकिन मुझे तुम सबकी याद बहुत आती थी। मैंने आने की कोशिश भी की, लेकिन वहां सब रोक लेते थे। अच्छा बेटा ये बताओ कि आप कितने अरसे के लिए यहाँ आई? शायद हमेशा के लिए। सच्ची? अल्लाह करे अब ये बिल्कुल वाकई हमारे पास से ना जाए। आंटी आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटा। खुश रहो बस। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी सारा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी आंटी। हाँ बेटा, तुम्हारी आंटी बहुत उदास रहने लगी हैं सैफी के चले जाने के बाद। सैफी के जाने के बाद? सैफी कहाँ गया है? अरे
छोड़ो ये सारी बातें, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर करेंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, तुमसे खूब सारी बातें करनी है मुझे। मैं तब तक डिनर लगवाती हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? यार फाइल कहाँ है मेरी? यही रखी थी मैंने। मतलब मैगजीन के साथ ही रखी थी, वहीं होगी। मैगजीन्स मैगजीन्स अखबार नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। हर जगह देखी है मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं कुलसुम ने उठा के तो नहीं फेंक दी कहीं? कुलसुम तो आज आई भी नहीं, ना ही सफाई की है। रद्दी निकाली थी बस मैंने कल।